जो खुद चांद तारों के मोहताज हों, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, और बंद आंखों से कुछ ऐसा काम कर डालो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। आज की युवा पीढ़ी बहुत बिजी है। आप किसी भी रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, ऑटो वाले से पूछ लीजिए, हाँ भाई यहाँ चलेगा, कि नहीं भाई साहब अभी नहीं। और आप देखोगे कि वो पीछे पेड़ के नीचे सो रहा होगा। मतलब व्यक्ति काम नहीं करना चाहता पर बिजी रहना चाहता है। पर पैसा बिजी रहने से नहीं आता है, पैसा आता है प्रोडक्टिव होने से। सक्सेस मिलती है प्रोडक्टिव होने से, और आपके सपने, आपके लक्ष्य सभी पूरे होते हैं आपके प्रोडक्टिव होने से। बिजी होने से आप कभी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए, आखिर अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। तो इनमें कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूं, अगर आपने उनको अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको इधर उधर के काम नहीं करने हैं। सबसे पहले आपने ये तय करना है कि आप जीवन में चाहते क्या है। तो इधर उधर के काम ना करके आप अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य से संबंधित ही बात करें और अपने फोकस पे फोकस करें। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अपने विचारों को भी क्या करना पड़ेगा, एक मार्गदर्शन करना पड़ेगा। अपने विचारों पर भी विचार करना पड़ेगा, क्या ये विचार काम करने लायक है या ये विचार त्यागने लायक है। जो विचार आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए वो है एक्शन, और जो काम आपको आपके लक्ष्य से दूर भटकाए आपको उसको इग्नोर ही करना है। इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो विचार आपको विचलित करे, ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं, पूरे दिन में हमें 60,000 विचार आते हैं। अब उनमें से 90% तो नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं। जब नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही परिणाम मिलता है। तो हमें सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है, और जो विचार हमारे को विचलित करते हैं आपने उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जीवन में अगर आपको सफलता पानी है तो पहले वातावरण को आपने सकारात्मक रखना है। ऐसे वातावरण को से दूर रहना है जो आपके सपनों को चुराते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं, और ऐसे वातावरण का चुनाव करना है जो आपको आपके लक्ष्य के पास लेकर जाए। तो अपना वातावरण आपको खुद बदलना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ दिनों के लिए आप एक ही चीज पर फोकस करें। हम क्या करते हैं, हम हर चीज में हर रोज बदलाव चाहते हैं पर बदलाव नहीं आ पाता। ये याद रखिएगा कि 100 चीजों में 1% बदलाव लाया जा सकता है, पर एक चीज में 100% बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसीलिए आपने सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने आप को एक ही चीज पर फोकस करिए। आज की युवा पीढ़ी को किताब पढ़ने की आदत तो है नहीं, तो किताबी ज्ञान भी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को सिर्फ ज्ञान है तो सोशल मीडिया के द्वारा, और व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप सोशलाइजेशन से बहुत दूर हो चुके हैं। सामाजिकरण तो बहुत बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बच्चे एक कमरे में बैठना पसंद करते हैं। आज की युवा पीढ़ी आप देख लो, 10 दोस्त मिलेंगे तो 10 दोस्तों के हाथ में मोबाइल होगा और सबके पे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया चल रहा होगा। बैठे एक साथ है पर सोशल मीडिया सबका एक्टिवेट है। मतलब आपको अपने कस्टमाइज करना होगा सोशल मीडिया को भी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, पर वो डेली रूटीन आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। एक आम आदमी का डेली रूटीन होता है कि सुबह उठेगा, फ्रेश होगा, नहाएगा धोएगा और चला जाएगा, पर उसका कोई कुछ सीखने का तरीका नहीं है। ना कोई उसने अपनी फिजिकल वर्कआउट किया, ना उसने कोई मेंटल जो है एजुकेशन ली, मतलब ना यहाँ को खुराक दी और ना ही कोई पसीना बहाया, और सारा दिन वो अपने काम पे लगा रहा। और कुछ दिनों बाद वो यही शरीर बीमार पड़ जाता है, और फिर इसी के इलाज के लिए हम पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपना डेली रूटीन बनाइए कि सुबह उठिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उसके बाद बुक किताब पढ़िए जरूर, क्योंकि जब तक यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं जाएगी तब तक आप जीवन में सकारात्मकता नहीं आएगी, नया इनोवेशन आइडिया नहीं मिलते, किताबों से मिलते हैं। तो आपने अपना डेली रूटीन जरूर फॉलो करना है। आज की जो जेंजी है वो ये चाहती है कि मैं मल्टीटास्कर बनूं,
ये याद रखिएगा, मल्टीटास्कर हमेशा एवरेज परफॉर्मर होते हैं। कभी कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट का काम नहीं करेगा। जितने भी आप हायर लेवल पे जाएंगे, आपका एक माइक्रो नीश होगा। आप जितने भी नीचे लेवल पे रहेंगे, आप मल्टीटास्कर बने रहेंगे। तो जीवन में याद रखिएगा, मल्टीटास्कर मत बनिए, क्योंकि मल्टीटास्कर अगर आप बने तो आप एवरेज परफॉर्मर ही बने रहेंगे। कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जीवन में जब हम फोन को नो कह सकें, कैपिटल NO, मतलब इस घंटे में, गोल्डन आवर्स में मैं अपना सोशल मीडिया बिल्कुल बंद रखूंगा। क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आप अपने मोबाइल को मत लेके जाइए। अगर आप लेके भी जाते हैं तो एक गोल्डन आवर फिक्स करिए कि मैं इस गोल्डन आवर में अपना सोशल मीडिया, अपना इंटरनेट, अपने नोटिफिकेशन सब बंद कर दूंगा। आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो डाइवर्जन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी को और आगे बढ़ाना है तो हमारा मकसद होना चाहिए प्री प्लानिंग। कल हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए। याद रखिएगा, आप 5 साल बाद कहाँ होंगे ये आज से तय होगा। क्यों? आप 5 साल आप कैसे वीडियोस देखते हैं, कैसे सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ करते हैं, कैसा इंटरनेट यूज़ करते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं और कैसी संगत में रहते हैं, ये 3 चीज़ें आपकी डिसाइड करती है कि 2030 में आप कहाँ जाएंगे। तो ये आपको आज से ही तय करना है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। 90% हम सारा दिन नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। अरे भाई, आज तक जितना आपने सोचा उसका 1% भी नहीं हुआ। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो इतना सोचने का काहे जरूरत है भैया? इतना नेगेटिव मत सोचा करो हर चीज को। आप इतना एनालिसिस मत करो कि पैरालिसिस हो जाए। तो नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए, इतना ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। आप दुनिया को नहीं चला रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को चला लीजिए, वही काफ़ी है। हम दुनिया को बदलना चले हैं। अरे भैया, दुनिया को बदलना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। और वो भी क्या बदलनी है? अपनी सोच, अपने विचार बदलने हैं, अपना थिंकिंग पैटर्न बदलना है, अपने थिंकिंग को शिफ्ट करना है। यही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। आप मेहनत तो कर रहे होगे पर आप प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो आपको अपनी फिजिकल वर्कआउट जरूरी है। डेली आप कोशिश करिए कि आप जिम जाइए। जिम नहीं जा सकते, योगा करिए। योगा नहीं कर सकते, वॉक करिए। अरे भाई, कुछ तो कर। बड़ी अच्छी एक लाइन मेरे को बड़ी एक दीवार पे लिखी हुई मेरे को मिली, उसमें लिखा था कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। तो जीवन में अगर आपको इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो इसको सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाइए। जितना आप इसको कष्ट पहुंचाओगे आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, और जितना इसको कंफर्टेबल जोन में रखोगे आप दवाइयाँ ही खाओगे। इसीलिए सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, पर वर्कआउट जरूर करिए। लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों का साथ रखिए जो आपको हंसाए, क्योंकि हंसी वाले माहौल में आपके सारे मसल्स काम करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो आपको लाफ्टर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसीलिए योगा में भी कहा जाता है कि लाफ्टर थेरेपी की जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और सकारात्मक माहौल में लाफ्टर थेरेपी करिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और एक तरीका है कि आप पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। जैसे कोई बच्चा है, वो स्टडी कर रहा है, अब 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आप अपने मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप आधा घंटा पढ़िए, 30 मिनट्स पढ़िए और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसमें आप कुछ भी करिए जो आपको मेंटल स्ट्रेस से रिलीज करे आपको। तो फिर आधा घंटा फिर पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आधा घंटा काम करिए, 5 मिनट के लिए आपने क्या करना है, एक छोटा सा वॉक करके आइए, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक्टिव हो जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे और बढ़िया तरीका है डू इट नाउ। हम क्या करते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, पर हम उस पर एक्शन नहीं लेते। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। उस योजना बना तो ली, पर हम अगर
एक्टिवेट नहीं करी अपनी इम्प्लीमेंटेशन को, तो हमने वो योजनाएं बेकार हो जाती है। कहते हैं कि जो वो विचार बेकार हो जाता है, प्राण त्याग देता है जिस विचार पर कोई कार्य नहीं होता। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है जीवन में। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हमें बिजी नहीं रहना है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्टिव रहना है, ताकि हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो मैंने छोटी छोटी टेक्निक्स बताई है उनको फॉलो करिए। और अंत में आप इस विचार बनाए जिंदगी को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे समाज को उठाने का कार्य किया जाता है, गिराने का नहीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।